इवनिंग सभी को। तो आज अपनी बेटा क्लास है नहीं। आज जैसा कि टॉपिक दिया गया मुझे रिवीजन स्ट्रैटेजी पे बात करनी है। लगभग सिलेबस आपका ख़त्म सा हो गया है। अब आपको देखना है कि रिवीजन किस प्रकार से करना है। रिवीजन के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपको रीडिंग करनी है। जो भी पढ़ा दिया गया है उसको वापस से रीडिंग करनी है। दूसरा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है। अपने पास दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक तो नीट वाले हैं, एक फाउंडेशन वाले हैं। तो फाउंडेशन वालों को एमसीक्यूज के साथ साथ थ्योरी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम देना है। और जो केवल और केवल नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको एमसीक्यूज देने आपको डेली बेसिस पे मिल रहे होंगे। उसके आधार पे आपको क्वेश्चन करते जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रिवीजन रीडिंग करनी है, जो भी पढ़ा दिया गया उसको वापस पढ़ना है। सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। टाइम टेबल को 3 पार्ट के अंदर बनाना है। जब अपन टाइम टेबल बनाते हैं तो अपना जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। तो अपन क्या करते हैं, एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना देते हैं। टाइम टेबल बनाने से बढ़िया टाइम टेबल बनाने से ये होगा कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने लिख दिया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, और जिस दिन मैं 5:20 पे उठ गया उस दिन मुझे लगेगा कि यार आज तो दिन की शुरुआत भी सही नहीं हुई और मैं पूरा दिन वेस्ट कर दूंगा। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले टाइम टेबल में ऑफ टाइम काउंट करना है कि भाई इस समय में दिन में कुछ नहीं करूंगा। इस समय भले ही आप वो 30 मिनट ले सकते हो, भले ही 40 मिनट ले सकते हो, कि इस समय मैं कुछ भी नहीं करूंगा। उसके बाद क्या करना है अपने को कि इस टाइम में कौन कौन सी बुक पढ़ूंगा, उसके बुक का पूरा पूरा सुबह सुबह एक बार विवरण लिख देना है। तीसरे स्टेप के अंदर अपने को क्या करना है, टाइम टेबल का अपने को जो भी अपने किताब जो भी पढ़ना है उसके बारे में टाइम लिखना है। तो सबसे पहले ऑफ टाइम लिखना है, क्योंकि अगर आप ऑफ टाइम नहीं लिखोगे तो आपका वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होगा। दूसरे के अंदर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी। जैसे सुबह उठते ही कोई किताब ले ली, उसके बाद 10 मिनट पढ़ी, कोई किताब ले ली, उसके बाद भाई टाइम टेबल तो मैंने बना दिया कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। 2 घंटे क्या पढ़ूंगा उसके बारे में प्लान करो। उसके बाद आप कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे उसकी पूरी पूरी लिस्ट बना के उसको पढ़ाई करो। उसके बाद अपन बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। मेंटल एबिलिटी ये है कि आपका दिमाग बहुत पावरफुल है। आप इसको जिस प्रकार की गाइडेंस करोगे ये उस प्रकार से चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि बचपन में अल्बर्ट आइंस्टीन एक बार स्कूल गए थे, और स्कूल से उन्होंने उनकी मम्मी को एक लेटर थमा दिया गया था स्कूल वालों ने। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जब घर आते हैं तो उन्होंने देखा कि मम्मी ये लेटर है मेरे स्कूल वालों ने दिया है। तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है। और अल्बर्ट आइंस्टीन को थोड़ा सा कम सुनाई देता था कि ये मंदबुद्धि है, और दूसरी बात है कम सुनाई देता है, इस बच्चे को हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। उसकी मम्मी ने उसको अपोजिट पढ़ा और कहा कि बेटा स्कूल वालों ने ये लिख के दिया है कि तुम्हारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते। और बात ये हुई कि अल्बर्ट आइंस्टीन को ये लगा कि मैं तो बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, इसलिए उन्होंने खूब मेहनत की। उसी प्रकार अगर आपके दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, तो आपका दिमाग खूब कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपने जैसे अपना गोल सेट कर लिया, आपने जो टाइम टेबल है वो बना लिया। अब क्या करो, एक पेज पे किसी प्रकार के पिरामिड बना दो। पिरामिड का मतलब है जैसे ये एक बॉक्स बना दिया, एक पेज ले लिया, इसमें इस साइड आपके जितने भी गोल हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं सुबह इतने बजे ये खाना खा लूंगा, इतने बजे से इतने बजे बायोलॉजी पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे फिजिक्स पढ़ूंगा। और उसके सामने जैसे मैंने ये लिख दिया, पी का मतलब फिजिक्स, बी का मतलब बायो, उसके सामने आप डेट लिख दो, 1 तारीख 2 तारीख। तो क्या होगा, जैसे ही 1 तारीख है तो आप शाम को क्या करो, इसको फिल करो। फिल करने का मतलब है कि भाई आज मैंने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ी, इसमें टिक लगा दो यस का। क्या मैंने 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ी, यस का टिक लगा दो। तो इससे आपको एक दीवार पे आपका आपका समय आपको सामने दिखाई देगा।